एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा नाम का लड़का अपने बाप के साथ सोने की ज्वेलरी की दुकान चलाया करता था। दूसरी तरफ बिट्टू नाम का लड़का घास काटता था और फिर अपनी दुकान पर रखकर सेल करता था। तो एक ग्राहक आता है। अरे भाई, तू खल दाना वगैरह भी बेचता है या सिर्फ घास बेचता है? नहीं भाई, मैं सिर्फ घास बेचता हूँ और अल्लाह का शुक्र है, इससे मेरे घर का दाना पानी बहुत अच्छा चल जाता है। अब भाई दाना भी बेचा कर। मैं अपने इस बकरे को ईद तक मोटा ताजा करना चाहता हूँ ताकि ईद पर इसमें से खूब गोश्त निकले। तेरी इस घास से तो ये मोटा नहीं होने वाला। अच्छा भाई, अगली ईद पर खल और दाना वगैरह भी रखूंगा, पर अब तो आप इस घास से गुजारा चलाए। चल ठीक है, 50 की घास दे दे। फिर वो आदमी घास लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मीठा अपने बाप को कहता है, अब्बा जानी, मेरी बेगम कह रही थी ईद आने वाली है, सुसर जी को बोलना एक बकरा खरीद लें। बेटे, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, इस ईद पर हम बकरा नहीं बल्कि गाय करते हैं। वाह अब्बा जी, आई लव यू। नसीबो गाय देखकर खुश हो जाएगी और हमसायों में भी हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा कि मीठे के घर गाय आई है गाय। ओ मीठे, शर्म कर, कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं होती, पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। अच्छा अब्बा, नसीहतें बाद में कर लेना, अब गाय लेने चलो। फिर मीठा और उसका बाप वहाँ से निकलते हैं और गाय मंडी आ जाते हैं। तो उन्हें वहाँ पर एक ब्राउन कलर की गाय नजर आती है, तो वो वहाँ आ जाते हैं। भाई साहब, ये ब्राउन गाय कितने की दे रहे हो? आजी साहब, ये गाय आपको 2 लाख में दे दूंगा। अब्बा, तूने कब हज कर लिया? ये तुझे हाजी क्यों बोल रहा है? ये लोग ऐसे ही नाम से बुलाते हैं, तो अपना मुँह बंद कर। अब भाई साहब, तुम्हारा रेट बहुत ज्यादा है। हाजी साहब, पूरा साल अब गाय को मक्खन, मुरब्बा, जात, दूध पिलाते हैं, जब जाकर इनका इतना वजन होता है, देखो तो सही, पूरे 5 मन का जानवर है। ओ भाई, उन मक्खन और मुरब्बा जात में से तू भी कुछ खा लेता ताकि तेरा वजन भी शायद थोड़ा बढ़ जाता। अबे ओ मीठे, तू अपना मुंह बंद करेगा या उतारू अपनी चप्पल? भाई, मुझे इसके 1 लाख रुपए समझ आते हैं। नहीं हाजी साहब, इतने की तो मेरी खरीद भी नहीं है, आप मंडी घूम लो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। फिर वो थोड़ा आगे आते हैं तो एक काले रंग की गाय नजर आती है। अब्बा जी, ये गाय तो बहुत खूबसूरत है, इसे खरीदो किसी भी तरह। चुप कर, उसने सुन लिया तो रेट बढ़ा देगा। हाँ भाई साहब, ये गाय कितने की दे रहे हो? साई, ये गाय आपको 1,80,000 में दूंगा। जनाब, ये रेट ज्यादा है, फाइनल बताओ कहाँ तक हो जाएगा? भाई, ये रेट मुनासिब ही है, पूरे साल अब इसको मक्खन, मुरब्बा, जात और दूध भी पिलाते होगे। ओ हेलो, ये बात मैं पीछे भी सुनकर आ रहा हूँ, कोई नई बात कर। मीठे, तो चुप कर या उतारूं अपनी चप्पल? सुन भाई, तेरा जानवर मुझे पसंद आया है, पैसे जायज जायज कर ले, तेरे से ये जानवर ले लेंगे। सही, अपना फाइनल रेट बता दो, अगर मुझे समझ आया तो मैं जानवर दे दूंगा। भाई, मैं तुझे इसके फाइनल 1,20,000 दूंगा। सही, एक काम करो, न तुम्हारी न मेरी, 1,40,000 दे दो और गाय ले जाओ। अब्बा जी, जानवर खूबसूरत है, ले लो, 1,40,000 का। मीठे, तो चुप कर वरना उतारू अपनी चप्पल, यही कहना था ना? अच्छा अच्छा, मैं चुप हूँ, आप करो फाइनल। भाई, 1,30,000 समझ आती है। सही, तुम भी क्या याद करोगे? लाओ पैसे दो, ले जाओगे गाय। ये सुनकर मीठा खुश हो जाता है। फिर वो गाय को वहाँ से ले जाते हैं और जब घर आते हैं तो नसीबो दरवाजे पे खड़ी होती है। अरे माशाल्लाह, वाह सुसर जी, आपने तो गाय लाकर मुझे बहुत सरप्राइज दे दिया है। दिल तो कर रहा है इस गाय की आरती उतार बेबू। तुम दोनों मियाँ बीवी पागल हो गए हो, गाय की भी भला कोई आरती उतारता है? वहाँ एक आदमी गुजर रहा होता है तो मीठा उसे
से आवाज देता है, ओए जॉनी इधर आ, जरा बात सुन। फिर वो आदमी वहाँ आता है। वाह भाई, गाय तो बहुत खूबसूरत है। अरे ओ भाई साहब, माशाल्लाह भी लगाते। मीठे बोल क्यों बुलाया है? यार मैं मंडी घूम घूम कर थक गया हूँ, तो एक काम कर, इस गाय के लिए मोटे बिट्टू से घास तो ला दे। ठीक है बेटे, ला देता हूँ, ये तो सवाबों का काम है। बल्कि तू एक काम कर, मोटे बिट्टू को कह के घास लेकर मीठे सेठ के घर जाए, वही पैसे मिलेंगे। इसी बहाने वो गरीब हमारी गाय भी देख लेगा। बेटे तो शौकिया बातों से बात बताई। चल ठीक है, मैं उसे घास लेकर भेजता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू की दुकान पर आता है। बिट्टू तुम एक काम करो, घास लेकर मीठे के घर चले जाओ, तुम्हें वही पैसे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, मैं भी जाता हूँ। फिर बिट्टू घास लेकर मीठे के घर आ जाता है। सुना मोटे बिट्टू, देखा है तूने इतना मोटा गेंडा जानवर कभी अपनी जिंदगी में? भाई मैंने तो इससे भी मोटे जानवर देखे हैं, लेकिन आपकी गाय माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। सुना बिट्टू, तो इस दफा गाय ले रहा है या ऊँट? भाई ये तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह देगा तो मैं भी कर लूँगा कुर्बानी। किसकी? मुर्गी की। भाई मुझे घास के पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। ठीक है देता हूँ। ऐसा ना हो तुम जैसे गरीब लोगों की कहीं मेरी गाय को नजर ही न लग जाए। फिर बिट्टू उदास होकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। क्या हुआ बिट्टू, आप कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेगम, बस थक गया हूँ। सुनाओ बिट्टू, आपका घास का काम कैसा चल रहा है? बेगम घास का काम तो काफी अच्छा चल रहा है। फिर बिट्टू आप भी ईद पर बकरा खरीद लो। बेगम इतना अच्छा भी नहीं चल रहा कि बकरा खरीद लूं। हाँ बेगम, हम अगली ईद पर कुर्बानी जरूर करेंगे। ठीक है बिट्टू, आप थक गए होगे, चलो आप आराम कर लो। फिर रात हो जाती है। मीठा और नसीबो सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो नसीबो कहती है, चले मीठे, हम इस गाय को घुमा के आते हैं। फिर मीठा और नसीबो बाहर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं, वहाँ गाय नहीं होती। अब्बा जी जल्दी बाहर आओ, गाय गायब है। फिर मीठे का बाप भागता हुआ आता है। ये क्या मीठे, हमने तो गाय रात में यहीं बांधी थी। ससुर जी, लगता जरूर कोई चोरी करके ले गया है। हाँ अब्बा, नसीबो ठीक कह रही है। मुझे तो मोटे बिट्टू पर शक है। वो कल यहाँ घास लेकर आया था और बार बार हमारी गाय को देख रहा था। मैं भी उसके घर जाता हूँ। दूसरी तरफ बिट्टू दुकान पर जा रहा होता है तो उसकी नजर गाय पर पड़ती है। ये तो मीठे भाई की गाय है। जबकि मीठा बिट्टू के घर पहुंचता है। हेलो बीबी, बिट्टू किधर है? वो तो दुकान पर गए हैं। उसे बोल दी मेरी गाय वापस कर दे, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बिट्टू वो गाय लेकर मीठे के घर आ जाता है। बिट्टू, ये गाय तुम्हारे पास क्या कर रही है? अंकल, मैं दुकान पर जा रहा था तो मुझे आपकी गाय नजर आई। मैं समझ गया कि ये जरूर रस्सी तुड़वा कर यहाँ आई होगी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। बिट्टू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिट्टू, तुम्हारा शुक्रिया। तुम तो सच में बहुत ईमानदार हो। तुम चाहते तो इसे बेच भी सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इतने में मीठा भी घर पहुंच जाता है। देखा ना अब्बा जी, मैंने इसके घर जाकर धमकी लगाई तो ये देखो ले आया ना हमारी गाय को। मीठे का बाप मीठे को जोर का थप्पड़ मारता है और सारी बातें बताता है। अच्छा अंकल, मैं अब चलता हूँ। बेटा एक मिनट, ये बताओ तुम कुर्बानी कर रहे हो? नहीं अंकल, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ अंकल, मैं अगली ईद पर कुर्बानी जरूर करूँगा। बेटा ये लो 30,000, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुम भी बकरा लो और कुर्बानी करो। पर अब्बा जी से पैसे तो मत दो। मीठे तू चुप कर, वरना उतारूं क्या अपनी चप्पल। फिर बिट्टू पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।